आज की इस वीडियो में हम दुनिया की उन खतरनाक ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाने से पहले लोग ये दुआ करते हैं कि कहीं ये उनकी आखिरी खुराक ना बन जाए। इन खानों को तैयार करने में जरा सी गलती भी इंसान की जान ले सकती है। कहीं एक मछली का जहर पूरे जिस्म को मफलूज कर देता है तो कहीं जिंदा ऑक्टोपस इंसान की सांस रोक सकती है। हैरानकुन बात यह है कि खतरा जानने के बावजूद लोग इन्हें शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये ग़िज़ाएं कौन सी हैं और लोग अपनी जान खतरे में डालकर इन्हें क्यों खाते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं जापान की इस मशहूर ज़माना मछली से जिसे फूगू कहा जाता है। ये पफर फिश की एक किस्म है जो देखने में जितनी मासूम लगती है, इसके अंदर छुपा जहर इतना ही हौलनाक है। इस मछली के जिगर और दीगर हिस्सों में एक ऐसा जहर होता है जो सायानाइड से भी 1200 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर इसे पकाते वक्त जरा सी भी गलती हो जाए तो जहर का एक मामूली सा हिस्सा गोश्त में रह जाए तो इसे खाने वाला शख्स चंद मिनटों में मफलूज हो सकता है और इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। जापान में इस मछली को पकाने के लिए शेफ को 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और इसे बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होता है। इसके बावजूद हर साल कई लोग इस मछली के शौक में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लोग इसे इसलिए खाते हैं क्योंकि इसका गोश्त इंतहाई लजीज समझा जाता है और इसे खाना एक तरह की बहादुरी और शहाना तर्ज जिंदगी की अलामत माना जाता है। दोस्तों, जापान से निकलकर अगर हम एशिया के कुछ दूसरे हिस्सों की तरफ नजर डालें तो एक इंतहाई अजीब और दिल दहला देने वाली रिवायत सामने आती है और वो है बंदर का दिमाग खाना। ये सुनने में जितना खौफनाक लगता है, तिब्बी लिहाज से इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बंदर का दिमाग खाने से एक ऐसी बीमारी लग सकती है जो इंसान के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। ये बीमारी इंसान के आसाबी निजाम को तबाह कर देती है और मौत का सबब बनती है। अगरचे बहुत से ममालिक में इस पर पाबंदी है, लेकिन कुछ खुफिया मकामात पर अब भी इसे एक कीमती और ताकतवर ग़िज़ा समझकर खाया जाता है, जो ना सिर्फ गैर इंसानी फेल है बल्कि इंसानियत के लिए एक खुला खतरा भी है। नाज़रीन, अब जरा जमैका की सैर करते हैं जहां का कौमी फल अकी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसकी शोहरत की वजह सिर्फ इसका जायका नहीं बल्कि इसका खतरनाक होना भी है। अगर अकी का फल पूरी तरह ना पका हो और इसे कच्चा ही खा लिया जाए तो यह जिस्म में शदीद किस्म का जहर पैदा करता है। इस जहर की वजह से इंसान के खून में शुगर की सतह अचानक गिर जाती है, शदीद उल्टियां आती हैं और अगर बर वक्त इलाज न मिले तो मौत वाक़ई हो सकती है। इस फल को खाने का सही तरीका यह है कि इसके खुद ब खुद खुलने का इंतजार किया जाए और सिर्फ उसके पीले हिस्से को खाया जाए, जबकि काले बीजों को सख्ती से नजरअंदाज कर दिया जाए। जमैका के लोग इसे मछली के साथ बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सयाहों के लिए यह फल अक्सर एक जानलेवा तजुर्बा साबित हो सकता है। नाज़रीन, खुराक की दुनिया में अजीबो गरीब चीजों की कमी नहीं है और इसकी एक बड़ी मिसाल इटली के जजीरे सार्डिनिया का मशहूर पनीर कासू मार्जो है। इसे खास तौर पर मक्खियां बिठाकर तैयार किया जाता है जो इसके अंदर अंडे देती हैं। जब इन अंडों से छोटे कीड़े निकलते हैं तो वो पनीर को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पनीर बिल्कुल नरम और करीम की तरह हो जाता है। लोग इसे इन जिंदा कीड़ों समेत खाते हैं। खतरा उस वक्त पैदा होता है जब ये कीड़े इंसान के पेट में जाकर जिंदा रह जाते हैं और आंतों की दीवार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इटली में इस पर कानूनी तौर पर पाबंदी है, लेकिन रिवायती तौर पर इसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है और लोग इसे एक खास जायके और ताकत की अलामत समझते हैं। नाज़रीन, इसी तरह समुद्री ग़िज़ाओं के शौकीन अफराद अक्सर ब्लड क्लेम्स यानी खून वाले क्लेम्स का जिक्र करते हैं। ये चीन और दीगर एशियाई ममालिक में बहुत मकबूल है, लेकिन इनका नाम जितना खौफनाक है, इनके अंदर मौजूद खतरा इससे भी बड़ा है। ये क्लेम्स ऐसे गंदे पानी में रहते हैं जहां ऑक्सीजन कम होती है। इस वजह से ये अपने अंदर बहुत सा वायरस और बैक्टीरिया जमा कर लेते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह न पकाया जाए तो ये हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और पेचिस जैसी खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। इनका रंग सुर्ख होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की मिकदार ज्यादा होती है और इसी सुर्ख रंगत की वजह से लोग इन्हें रगबत से खाते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही अस्पताल का रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, जनूबी कोरिया में एक ऐसी मशहूर डिश है जिसे देखकर कमजोर दिल वाले परेशान हो सकते हैं और वो है जिंदा ऑक्टोपस। इस डिश में ऑक्टोपस को जिंदा हालत में काट कर प्लेट में पेश किया जाता है और इसके कटे हुए हिस्से हरकत कर रहे होते हैं। इसे खाने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि ऑक्टोपस के पांव पर लगे हुए सिकर्स यानी पकड़ने वाले हिस्से इंसान के गले में चिपक सकते हैं।
हर साल जनूबी कोरिया में कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जहां लोग ऑक्टोपस के गले में फंसने की वजह से दम घुटने से हलाक हो जाते हैं। इसे खाने के लिए बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है ताकि वो गले में चिपक न सके, लेकिन लोग इसे इसके मुनफरिद एहसास और ताजगी की वजह से बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, फितरत में जहां खूबसूरती होती है वहां खतरा भी छुपा होता है और जंगली मशरूम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दुनिया भर में मशरूम्स की हजारों अकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इतनी जहरीली हैं कि इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी इंसान के जिगर और गुर्दों को हमेशा के लिए नाकारा बना सकता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक डेथ कैप मशरूम है, जो देखने में बिल्कुल आम और खाने वाले मशरूम जैसा लगता है। ना तजुर्बाकार लोग अक्सर इसे आम मशरूम समझकर खा लेते हैं और फिर इनका बचना मुश्किल हो जाता है। ये मशरूम्स दुनिया के मुख्तलिफ जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी पहचान सिर्फ माहिरीन ही कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मशवरा दिया जाता है कि जब तक 100% यकीन ना हो किसी भी जंगली मशरूम को हाथ ना लगाएं। और दोस्तों, ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के बावजूद कसावा एक ऐसी जड़ है जो दुनिया के कई हिस्सों और खास तौर पर अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में बुनियादी ग़िज़ा समझी जाती है। लेकिन इसका एक तारीक पहलू भी है। कसावा में कुदरती तौर पर ऐसे मादे होते हैं जो गलत तरीके से पकाने पर इंसानी जिस्म के अंदर जाकर सायानाइड में तब्दील हो जाते हैं। अगर इसे सही तरह से धोया, छीला और अच्छी तरह उबाला न जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के आसाबी निज़ाम को मफलूज कर देता है और मौत का बायस बन सकता है। इसके बावजूद लाखों लोग इसे अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये सस्ती है और पेट भरने के काम आती है। बस इसे तैयार करने का फन आना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो काजू जो हम बड़े शौक से खाते हैं वो अपनी कच्ची हालत में इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। बाजार में मिलने वाले काजू दरअसल भाप में पके हुए होते हैं, लेकिन दरख्त से उतरे हुए कच्चे काजू के खौल में एक तेल होता है। ये वही केमिकल है जो जहरीली झाड़ियों में पाया जाता है और इंसानी जिल्द पर पड़ते ही इसे शदीद तरीके से जला सकता है या एलर्जी पैदा कर सकता है। अगर कोई नादानी में कच्चा काजू खा ले तो अंदरूनी सोजिश और जहर का सबब बन सकता है। यही वजह है कि काजू को साफ करने और इसे खाने के काबिल बनाने का अमल बहुत एहतियात से किया जाता है। नाज़रीन, आइसलैंड की बात करें तो वहां एक रिवायती डिश हाकार्ल पूरी दुनिया में अपने अजीबो गरीब जायके और खतरनाक तैयारी की वजह से जानी जाती है। ये ग्रीनलैंड शार्क का गोश्त होता है जो अपनी ताज़ा हालत में जहरीला होता है, क्योंकि इसमें यूरिया और दीगर जहरीले मादे बहुत ज्यादा होते हैं। इसे खाने के काबिल बनाने के लिए शार्क को महीनों तक रेत में दबा कर रखा जाता है ताकि इसका सारा जहर निकल जाए और फिर इसे खुश्क किया जाता है। इसकी बू इतनी शदीद होती है कि अक्सर लोग इसे सूंघते ही कह कर देते हैं, लेकिन आइसलैंड के लोग इसे अपनी सकाफत का हिस्सा मानते हैं और बड़े फख्र से खाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फलों और सब्जियों में भी अल्लाह ताला ने तवाज़ुन रखा है, लेकिन इंसान कभी कभी लाइल्मी में बड़ी गलती कर जाता है। मिसाल के तौर पर रूबार्ब नामी पौधे की टहनियां तो लजीज होती हैं, लेकिन इसके पत्ते इंतहाई जहरीले होते हैं। इन पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि ये गुर्दों में पथरी पैदा करने के साथ साथ जिस्म में जहर भी फैला सकते हैं। इस तरह हम सब के पसंदीदा फल सेब और चेरी के बीजों में भी एक खास मिकदार में सायानाइड पाया जाता है। अगरचे चंद बीज खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बड़ी मिकदार में इन बीजों को चबाकर खा लिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुदरत ने इन बीजों को जहरीला इसलिए बनाया है ताकि वो जानवरों से महफूज रह सके, लेकिन इंसान को इनसे बचने की जरूरत है। दोस्तों, एक और खतरनाक खुराक पेंगुलिन का गोश्त है, जो अगरचे बहुत से ममालिक में गैर कानूनी है, लेकिन एशिया के कुछ हिस्सों में इसे बहुत कीमती समझा जाता है। पेंगुलिन के गोश्त और इसके स्केल से न सिर्फ खतरनाक वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकते हैं, बल्कि ये कई वबाई अमराज का सबब भी बन सकते हैं। हाल ही में दुनिया ने देखा कि जंगली जानवरों का गोश्त किस तरह पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे एक नायाब ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, जो न सिर्फ कानून बल्कि फितरत के भी खिलाफ है। और दोस्तों, आखिर में जिक्र करते हैं मिस्र की एक खास मछली का, जो बिल्कुल पफर फिश की तरह जहरीली होती है। मिस्र में इसे खास त्योहार के मौके पर नमक में दबाकर तैयार किया जाता है, लेकिन अगर इसकी सफाई में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो पूरे खानदान को अस्पताल पहुंचा सकती है। इसे फिशक कहा जाता है और हर साल मिस्र में इस मछली को खाने से फूड पॉइजनिंग के सैकड़ों केस सामने आते हैं। लोग इस खतरे को जानते हुए भी इसे अपनी रिवायत का हिस्सा समझते हैं और इसे खाना नहीं छोड़ते।